Hello everyone, welcome to maths class. Children, in previous video we discussed that the sum of the three interior angle is equal to 180 degree. Now we will know about the property of exterior angle of a triangle. Okay, so what it say, exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angles so that the exterior angles is greater than ईच वन ऑफ दिस इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. सो इस ट्राइंगल को कंसिडर करो. इसमें क्या है, ये एंगल जो 4 है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है. ये एक ट्राइंगल है. मान लो इस एंगल को नेम कर देते हैं ABC. ठीक है, ये 3 इंटीरियर्स एंगल्स है एंड एंगल 4 जो है हमने इसको एक्सटेंड करके एक एक्सटीरियर एंगल बना दिया. एक्सटीरियर मतलब इस ट्राइंगल के बाहर है ये. ठीक है, तो ये 3 इंटीरियर एंगल्स है. तो ये क्या कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है उसके सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये दोनों जो है एंगल 1 और 2 ऑपोजिट एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट है और इंटीरियर भी है. ठीक है, तो ये एंगल 3 जो है एडजेसेंट एंगल है, इंटीरियर है लेकिन ये एडजेसेंट है. एडजेसेंट मतलब कि साथ में है ना. तो एंगल 1 और 2 क्या है, एक्सटीरियर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. सो सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल. तो हमारे एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 + 2. राइट. दूसरा प्रॉपर्टी ये है, एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर. सो ये जो एक्सटीरियर एंगल है और उसके साथ में जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स है ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है. सो हमने ये भी पढ़ा है कि लीनियर पेयर एंगल क्या होता है. किसी भी स्ट्रेट लाइन में जो हम कोई भी एक लाइन खींचते हैं तो उन दोनों एंगल का सम जो होता है वो लीनियर पेयर होता है, वो जो कि 180 डिग्री होता है. सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ इट्स एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर. राइट. सो नाउ ऑन द बेस ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. ओके, सो चिल्ड्रन, बेस्ड ऑन दिस टू प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स लेट्स डू सम क्वेश्चंस of exercise 12.2. question number B, in the given figure measure x and y. in the given figure, जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको मेज़र करना है x and y को. ठीक है, दिस एंगल इज़ x एंड दिस एंगल इज़ y डिग्री. तो इन दोनों का कितना मेज़रमेंट होगा ये वी हैव टू फाइंड. सो हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखो. इफ़ यू सी क्लियरली यू कैन सी हियर एंगल C जो है हमारा वो कितना है, 30 डिग्री है एंड एंगल B कितना है, 65 डिग्री है. सो हमें क्या दिया हुआ है चिल्ड्रन, वी हैव गिवन एक्सटीरियर एंगल. सो हम वी नो अकॉर्डिंग टू द रूल कि एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, है ना. इंटीरियर ऑपोजिट एंगल 30 डिग्री प्लस दिस वन, इन दोनों का सम जो है मिला के एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा. सो हम इस तरह से लिख दें अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल. हमने अभी पढ़ा 65 डिग्री इज इक्वल टू वाई डिग्री प्लस 30 डिग्री. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस टू वी विल फाइंड वाई. जब वाई डिग्री का हमारा निकल जाएगा डेट इज़ 35 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा. राइट. तो हमारा वाई कितना हो गया, 35 डिग्री हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड एक्स. हम जैसे जानते हैं सेकेंड हमारा रूल था कि दिस टू एंगल्स is equal to 180 डिग्री एज इट बोथ आर लीनियर पेयर्स एंगल. लीनियर पेयर एंगल्स है ना कि ये दोनों ये एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स है, ये एक्सटीरियर एंगल है. दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है क्योंकि दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर एंगल्स. सो आफ्टर दिस वी विल राइट बाय द सेकेंड रूल एक्स डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देन एक्स डिग्री का वैल्यू निकाल लो. एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री. तो कितना हो जाएगा हमारा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जाएगा 115 डिग्री सेंटीग्रेड. सो एक्स का वैल्यू कितना है, 115 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर. सो चिल्ड्रन लेट्स सी क्वेश्चन नंबर डी. इन अ गिवन फिगर एंगल BAD इज इक्वल टू 3 टाइम्स DBA. ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देखना है. एंड ये दिया हुआ है कि एंगल A जो है वो DBA मतलब ये DBA मतलब उसको मैंने x मान लिया. तो एंगल DBA के 3 गुना है. ठीक है, मतलब इसको वी विल कंसीडर 3x. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. फाइंड CDB, इसको एंगल 1 मान लिया CDB को हमने. ठीक है,
and DBC, D, B and C. DBC एंगल 2 है हमारा, एंड ABC, A, B and C. ABC में ये दोनों एंगल आ रहे हैं x+2, तो हम इसको x और 2 को दोनों को सम मान लेते हैं. राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो इट्स गिवन दैट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा, दिस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. सो इफ़ यू कंसीडर 104 एज एक्सटीरियर एंगल, तो इसमें हमारा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या है, एंगल 2 + 65 डिग्री. सो 104 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2 + 65 डिग्री. इससे हम सब्ट्रैक्ट करके एंगल 2 का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया 39 डिग्री. क्लियर. नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल 2 का कितना वैल्यू हो गया, 39 डिग्री. अब हम एंगल 1 का वैल्यू निकालते हैं. हमारा सेकंड प्रॉपर्टी था कि ये दोनों एंगल जो हैं एक्सटीरियर एंगल और एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री का होता है. सो एंगल 104 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 1 का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री सेंटीग्रेड. उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वी विल गेट 76 डिग्री. क्लियर. नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है x प्लस एंगल 2. x प्लस एंगल 2 मतलब इन दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है. इसके लिए हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 का तो हमें पता चल गया. x का वैल्यू वी हैव टू फाइंड. सो x का वैल्यू में ये प्रॉपर्टी जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x + 3x जो है, x ये जो 3 एंगल a जो है वो इस एंगल का 3 गुना है. तो इट्स गिवन, ये हमारा गिवन है. ओके, एंगल A इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ दिस x. ओके, सो ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, और यदि हमारा एक्सटीरियर एंगल 1 है तो, है ना, यदि हम एंगल 1 को एक्सटीरियर एंगल कंसिडर करेंगे, सो फॉर दिस आवर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल विल बी दीज टू, दैट इज x + 3x. सो x + 3x इज इक्वल टू 76 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 76 डिग्री. सो ये भी हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है. ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ, ठीक है, ये पूरा लिख लोगे. एंड आफ्टर एडिंग 4x इज इक्वल टू 76 डिग्री, सो x इक्वल टू 76 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, इट इज़ 19 डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस इज the value of x. Now we have to find the value of x plus 2 degree. So we can add. So after adding x plus angle 2, that is 19 degree plus 39 degree is equal to 58 degree centigrade. So हमारा एंगल ABC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 58 डिग्री. क्लियर. नाउ लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर H. One of the exterior angle of a triangle is 105 and the interior opposite angle is in the ratio 2:5. ये गिवन है कि जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है वो रेशियो में दिया हुआ है 2:5 में. एक्चुअल एंगल्स नहीं दिया हुआ, बस रेशियो में दिया हुआ है. ठीक है. सो फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल. तो हमें इस एंगल्स को फाइंड आउट करना है. सारे एंगल्स कौन कौन से हैं. सो लेट्स सी फाइंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. लेट्स द इंटीरियर एंगल्स विल बी 2x + 3x. मान लेते हैं कि एक्चुअल में ये रेशियो में है, तो एक्चुअल क्या होगा, 2x मान लेते हैं. x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सो हम एक्चुअल एंगल्स इज 2x एंड 5x होगा, तो दोनों को ऐड करने पे 105 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. ये हमारा एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है. आफ्टर एडिंग वी विल गेट 7x, इट इज़ 105. द वैल्यू ऑफ x विल बी 15 डिग्री आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग बाय 7. राइट. नाउ द वैल्यू ऑफ 2x कितना होगा, 2 into 15 degree, it is 30 degree, and the value of 5x will be 5 into 15, that is 75 degree centigrade. Clear. Hope you understood the problems related to exterior angles. Thank you.